नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चुनाव को लेकर। और चुनाव की सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। रायगढ़ ज़िले में अगर हम बात करें तो यहाँ रायगढ़ ज़िले से प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए एक एक पद के लिए यहाँ पर चुनाव होना था, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष का जो है वह प्रत्याशी निर्विरोध हो गया रायगढ़ जिले से, सुशील रामदास अग्रवाल। लेकिन प्रदेश मंत्री पद के लिए यहाँ एकता पैनल और जय व्यापार पैनल के बीच जंग हम देख रहे हैं। और जय व्यापार पैनल के भरत वलेचा जो हैं इस बार प्रदेश मंत्री के पद पर चुनाव मैदान में हैं और लगातार जो है उनका जनसंपर्क व्यापारियों के बीच चल रहा है। 1171 मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 16 अप्रैल को मतदान होना है और हम छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के संरक्षक संतोष अग्रवाल जी के साथ बैठे हुए हैं उनके कार्यालय में, और भी तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं और लगातार जो है चल रहा है, सूची पर काम चल रहा है और व्यापारियों से संपर्क को लेकर काम चल रहा है। तो बातचीत शुरू करते हैं संतोष अग्रवाल जी से। संतोष जी, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां पहले से चल रही थी, काफ़ी विवाद की स्थिति भी आई, और अब हम देख रहे हैं कि ऐसे तमाम परिस्थितियों के बीच अब मतदान की तरफ जा रहे हैं, चुनाव की तरफ जा रहे हैं। तो क्या परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में? ख़ास तौर पर अगर हम आपसे बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या परिदृश्य आप देख पा रहे हैं? क्या स्थितियाँ हैं? क्या कहीं कोई विवाद की स्थिति है या दबाव की स्थिति है? क्या परिस्थितियाँ हैं? धन्यवाद। आज जो परिस्थिति चल रही है, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरे प्रदेश में जो चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही है, उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जय व्यापार पैनल के संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष ने जिस प्रकार पिछले 4 वर्षों में व्यापार संगठन को जिस ऊंचाइयों पर लेके गया है वो अभूतपूर्व है। वो पूरे देश में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स अपनी ऊंचाइयों पर है। उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मानित भी किया गया है और हम आदरणीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में जय व्यापार पैनल कार्य कर रहा है। जी, अमर पारवानी जी ने इस बार खुद मना कर दिया कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में नहीं हूं। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया या दौड़ से बाहर हो गए। ये क्या परिस्थितियां हैं? क्योंकि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि भाई जय व्यापार पैनल जो है अमर पारवानी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, एक तरफ वो प्रदेश में जो है कमान संभालने से मना करते हैं। इसमें ये बात है युवराज सिंह जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे व्यापारी भाई कोई भी काम करता है तो उसको पैसे की आवश्यकता होती है और वो बैंक से लोन लेता है। तो बैंक जब जाता है तो वो बैंक वाले उसका सिविल चेक करते हैं और उसके बाद उसका लोन का आगे बढ़ाते हैं केस को। उसी प्रकार मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 4 वर्षों में अमर परवानी जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है और उससे पहले जो 35 साल जो कार्य हुआ है उसका आप हमारा सिविल चेक कीजिए कि हमने 4 साल में जिस प्रगति से अमर परवानी जी के नेतृत्व में चेंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी भाइयों का हित हुआ है, उसमें आप हमारा सिविल चेक कीजिए। अगर हम कहीं हमारा सिविल ठीक नहीं आ रहा है तो आप हमको वोट मत दीजिए। यही बात लेकर अमर परवानी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में ये अलग जगाया हुआ है और हम ये कर रहे हैं कि आप हमारा सिविल चेक कीजिए। हमने क्या काम किया है व्यापारी के हित के लिए तो आप हमें स्वीकार कीजिए, अन्यथा नहीं। जी, रायगढ़ जिले में अगर हम बात करें तो जैसे 2 पदों के लिए मैंने ओपनिंग में कहा था कि प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के लिए चुनाव होना है। एक तो निर्विरोध हो गए जी और जय व्यापार पैनल के प्रत्याशी नाम वापस ले लिया, जो भी स्थितियां बनी। लेकिन अब जो है प्रदेश मंत्री के लिए एकता पैनल और शक्ति अग्रवाल और भरत वलेचा जो हैं आपके जय व्यापार पैनल के, इनके बीच मुकाबला है। तो सीधा सवाल ये बनता है कि जय व्यापार पैनल के प्रत्याशी को क्यों वोट करें व्यापारी? मैंने आपको पहले ही कहा है, हमारा सिविल आप चेक कीजिए ना।
हमने क्या किया है पिछले 4 सालों में, और उनने हमारे पहले वो रहे हुए हैं, पहले भी वो प्रदेश में मंत्री रहे हैं उस पद पे, उनने क्या काम किया है, या उनकी संस्था जो एकता पैनल है उनने क्या काम किया है। आपने क्या किया, ये जरा काम बताइए ना। हाँ, हमने किया है जीएसटी में पूरे हिंदुस्तान में जो बोलते हैं कि सूरत में सबसे बड़ा व्यापारी लोगों के लिए जो जगह उपलब्ध हुई है होलसेल कॉरिडोर हुआ है, उससे बड़ा कॉरिडोर अमर परवानी जी के नेतृत्व में रायपुर में बना हुआ है। उससे बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो उनने 4 साल पहले उनने जो सोच की थी वो अभी सूरत में बनाया, जबकि हमने 4 साल पहले 4 साल के कार्यकाल के पहले हमने बना दिया है। रायगढ़ में हम अगर रायगढ़ के व्यापारियों की बात करें तो रायगढ़ के व्यापारियों के लिए हमने जीएसटी की अगर बात आई है, हमने अधिकारियों से कोविड के समय हमने बात की है, जो व्यापारी लोगों के दुकान बंद थी या उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई, उसके लिए जो सेवा कर रहे हैं व्यापारी लोग, जय व्यापार पैनल के माध्यम से जो अध्यक्ष थे हमारे गोपी ठाकुर और हमारी पूरी टीम ने व्यापारी हित के लिए प्लास्टिक की बात हो, चिल्लर की बात हो या कोई विकास की बात हो, हमने हॉस्पिटल की बात हो, कोविड के समय हमने जितना काम किया है, एक एक व्यक्ति को मास्क की बात हो या उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, ये सब सेवा कार्य भी हमने किया है, व्यापारी हित की भी बात की है, घर घर हमको राशन पहुंचाने की बात है वो भी हमने किया है। ये अभी जो चुनाव की बात आ रही है, मैं आपको इसके बीच में ये बोलना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में हमारे जो नेता हैं रायपुर में बैठे हुए हैं, उनने ये कहा कि सारे व्यापारी एक है, कोई समाज, इसमें कोई समाज नहीं रहता है। इसमें एक चीज़ था ना कि ये प्रदेश में तय हुआ था कि कहीं भी चुनाव नहीं होंगे, आपसी सहमति से जो है तय हो जाएगा, लेकिन रायगढ़ में क्यों चुनाव? मैं उसी बात को लेकर कह रहा हूँ कि हमारे जो ऊपर नेता बैठे हुए हैं रायपुर में, उनने ये निर्णय किया कि हम कोई व्यापारी है चुनाव नहीं चाहता है, तो आपस में दोनों ग्रुप जो थे जय व्यापार पैनल और एकता पैनल के आपस का सामंजस्य स्थापित किया और पूरे प्रदेश में ये रहा, हमने अपने जिले बंटवारे कर लिए। उसके अंतर्गत रायगढ़ जिला वो जय व्यापार पैनल के हिस्से में आया, हमारे हिस्से में जो था मनेनगढ़ उसको हमने छोड़ दिया, एकता पैनल को दिया। तो जहाँ जहाँ हमारा आपस में कंप्रोमाइज हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कहीं भी अपना विरोधी प्रतिनिधि उनका कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन उनने अपना हमारा विरोधी कैंडिडेट उन्हें खड़ा किया 3 जिलों में। पूरे प्रदेश में 33 जिले में केवल 3 जिलों में एक एक पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें रायगढ़ में मंत्री पद के लिए, आपका अंबिकापुर में उपाध्यक्ष के लिए, और सरायपाली महासमुंद जिले में सरायपाली में हो रहा है उपाध्यक्ष पद के लिए। हमने जो बात किया यहाँ पर, तो ये बात हमारी ऊपर रायपुर में भी जैसे चर्चा हुई, तो उनने ये कहा कि ये निर्दलीय प्रत्याशी इनने जो भरा, क्योंकि हमारे जय व्यापार पैनल के हिस्से में रायगढ़ जिला आया था और इनको मना किया गया कि आपको नहीं भरना है एकता पैनल ने, लेकिन इन लोगों ने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। अब ये स्थिति आ गई है कि ये अपना नाम एकता पैनल का ले रहे हैं और उस आधार पे ये अपना वोट मांग रहे हैं। जी, अच्छा ये बताइए कि अब जिस तरीके से आप लोग व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, तो कैसा एक उनको आपको फीडबैक मिल रहा है व्यापारियों का कि जय व्यापार पैनल को लेकर या आपके प्रत्याशी भरत वलेचा जी को लेकर? क्योंकि अभी एक ये भी परिस्थितियाँ आ रही हैं कि मारवाड़ी और सिंधी इस तरीके से व्यापारियों को जो है बांटा जा रहा है। यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम व्यापारी हैं, हमारी कोई जात नहीं होती, सारे व्यापारी एक ही जात के हैं कि वो व्यापारी है, और हम इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर ये सिंधी और मारवाड़ी की जो बात कर रहे हैं, हमारे जितने साथी हैं भरत वलेचा को हमने खड़ा किया है। ये स्थिति है कि हमारे भाई सिंधी भाई क्या व्यापारी नहीं है क्या? कि अग्रवाल समाज के जो खड़ा हुआ है, मैं स्वयं अग्रवाल हूँ, मेरे सारे साथी अग्रवाल है, समाज के लोग हैं, मैं प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ अग्रवाल समाज का,
हैं। तो क्या मेरे को ये समझ नहीं है, हम व्यापारी लोग हमारे पूरे प्रदेश में अग्रवाल खड़े हो रहे हैं, अंबिकापुर में भी अग्रवाल है, महासमुंद में भी अग्रवाल हैं, तो उनको क्या दूसरे कास्ट के वोट नहीं दे रहे हैं? ये हमारे सोचने की बात है, ये हमारे मन के जो कुछ लोग कुंठित लोग हैं जिनने कोई काम नहीं किया है वो कर सकते हैं कि मारवाड़ी नान मारवाड़ी कर सकते हैं। अरे जब मोदी जी कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और एकजुट होकर हमको करना है, और ये यानी आपस में समाज में लड़ा के, ये छोटे से शहर में रायगढ़ में समाज में आपस में ये आप करना क्या चाहते हो, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा। व्यापारियों का क्या फीडबैक आ रहा है जय व्यापार पैनल के प्रत्याशी को लेकर? बहुत बढ़िया हमको रिस्पांस मिल रहा है। हम घरघोड़ा गए थे, घरघोड़ा है इधर आसपास के क्षेत्र में, रायगढ़ शहर में हमने घूमा। कल हम खरसिया का दौरे पे थे, हमारे साथ हमारे साथी रायपुर से जो 4 लोग आए हुए हैं, शंकर बजाज जी, अवनीत जी, वो बराबर दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रिस्पांस, और सारे का वही कहना है कि जो अमर परवानी के नेतृत्व में हमने पिछले 4 साल में जो प्रगति हुई, उसके कारण हम जय व्यापार पैनल के साथ हमारे प्रत्याशी भरत बलेचा के साथ में है, और उनको बराबर यहाँ के जितने बुद्धिजीवी और सारे व्यापारी हैं, निश्चित ही उनका आशीर्वाद और सहयोग मार्गदर्शन है जय व्यापार पैनल के हमारे प्रत्याशी भरत बलेचा को मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो शंका नहीं है। हम आराम से चल रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। हम 1 to 1 हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 1 to 1 हमारे सारे व्यापारी भाइयों से संपर्क करें। हमारी टीम लगी हुई है और हम काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि कोई भी जब चुनाव होता है तो हम ये आश्वासन भी देते हैं कि आगे हम या अपना रोड मैप बताते हैं कि हम क्या आगे करने वाले हैं। तो रायगढ़ के व्यापारियों के लिए, क्योंकि रायगढ़ की बात कर रहे हैं, तो रायगढ़ के व्यापारियों के लिए क्या आपने आश्वासन दे रहे हैं? आप उनको क्या आगे काम करने वाले हैं? क्या कुछ योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं? जैसे कि रायगढ़ में होलसेल कॉरिडोर की बात हुई थी, वो सिर्फ कागज़ों में रह गई है ना, तो इन सब चीज़ों को लेकर कैसे आप भरोसा दिला रहे हैं आप व्यापारियों को? आगे हम क्या करने वाले हैं उनके हितों के लिए? अभी क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने, आपको बता दूं, जो वे बिल की बात थी, 50,000 रुपये से ऊपर का अगर आपको चाहिए तो वे बिल लगेगा। उसमें व्यापारियों को काफ़ी परेशानी आ रही थी, वो बात हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया। तो आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले हफ्ते 5 दिन पहले ही वो जो लिमिट थी 50,000 की, वो 1 लाख हो गई। अब 1 लाख तक के आपको वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं रायगढ़ की बात मैं आपको बता दूं, जो होलसेल कॉरिडोर की हमारी योजना थी, उसको कौन उसको स्वीकृत करेगा? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार के मुख्य सचिव का पत्र यहाँ आ चुका है, कितना, हमारे प्रयास से 1.5 साल पहले। वो कार्यक्रम चल रहा है, उसके ऊपर वर्क हो गया है, हमने ज़मीन देख ली, और वो ये तो क्या है, चुनाव प्रारंभ हो गया, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, फिर विभिन्न प्रकार के चुनाव के कारण वो योजना अभी हमारी शांत बैठी हुई है, लेकिन हमारा उसके ऊपर नियमित रूप से काम चल रहा है। और ये चुनाव होने के बाद में ये निश्चित है कि पहला हमारा कार्य जो होगा वो यानी होलसेल कॉरिडोर का होगा। 32 एकड़ ज़मीन हमारी चिन्हित हो चुकी है। आपको बता देना चाहूँगा, उस चिन्हित हुई हमने पेपर में दिया, उसमें माननीय हमारे मंत्री महोदय जो रायगढ़ के विधायक है और वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि यहाँ पर होलसेल कॉरिडोर का निर्माण अतिशीघ्र होगा। उस चीज़ को हमारे विरोधी पक्ष वाले ने ये कहा कि ये खाली पेपरबाजी है। हम पेपरबाजी नहीं करते, हमारे पास आज भी हमारे उसके रिकॉर्ड तैयार है कि उनने कलेक्टर को भेजा है, कलेक्टर साहब ने हम लोगों को बुलाया और जगह चिन्हित की, उसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार, पटवारी सभी हम गए थे, जगह को देखे। हमारी टीम पूरी गई थी जय व्यापार पैनल की, और हमारे अध्यक्ष गोपी सिंह ठाकुर थे, मनीष उदासी जी थे, और पूरी टीम थी हमारी। उनके साथ जाके हम 2-3 जगह देखे, एक जगह हमने फाइनल किया है, वो जगह अभी हमारी चल रही है। और उसके अलावे भी रायगढ़ शहर के विकास के लिए जो योजना बन रही है वो आपको अतिशीघ्र उसको ज़मीन पर आपको दिखाई देगा।
क्या कहना चाहेंगे आप व्यापारी भाइयों से, क्योंकि चुनाव में है तो कुछ न कुछ आपके जो है पैनल की तरफ से अपील भी की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से? मैं यही अपील करूंगा कि आप हमारा सिविल देखिए, हमारे कार्यों को देखिए, हमारे लोगों को देखिए। जो व्यक्ति आपके दुख सुख में व्यापार के हित के लिए हमेशा आगे रहता है, मैं यही कहूँगा कि भरत बलेचा एक आम नागरिक है और वो सदैव आपके समक्ष उपलब्ध रहेगा। तो आप जय व्यापार पैनल को कि हमारे प्रत्याशी भरत बलेचा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमें विजयी बनावे और व्यापार को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी बातचीत करने के लिए। और तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।